मावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्करलाल डांगी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोग कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र होने लगे। दोपहर 12 बजे बाद हजारों की संख्या में भीड़ हो गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय से उपखंड कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। डांगी ने उपखंड कार्यालय पर निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत व्यास के सामने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, गोपाल सिंह चौहान, गोवर्धन सिंह चौहान, नरेंद्र चंडालिया, कामिनी गुज्जर, सुरेश सुथार, लव पुरोहित, निरंजन चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मावली विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित पूर्व वर्तमान प्रधान पूर्व विधायक पुष्करलाल जी डांगी का आज नामांकन पत्र के जमा कराने के शुभ अवसर पर सभी कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है, खुशी है, लहर है, क्योंकि पुष्कर जी का जो ये चौथी बार पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट दिया, इसलिए आज यहाँ पर सैलाब उमड़ा है और ये संकेत दे रहा है कि हम भारी वोटों से जीतेंगे। पुष्कर जी एक ज़मीन से उठे हुए कार्यकर्ता है, जिन्होंने छोटे से एक गांव से अपनी राजनीति को शुरू करके विधानसभा तक पहुंचे हैं। प्रधान के पद पर अभी वर्तमान रहते हुए कई कार्य किए हैं और आज लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता सर्वाधिक है और इसलिए पार्टी ने इनको मौका दिया। आज हम कांग्रेस जन आपके चैनल के माध्यम से मावली की जनता से अपील करना चाहते हैं, एक किसान का बेटा आपकी सेवा करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आ रहा है। इसको दिल से आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजें, ताकि 10 साल का इस विधानसभा में एक सूखा है जिसकी वजह से विकास रुका हुआ है, वो हम वापस आगे कर सके और कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस गहलोत साहब के नेतृत्व में बने और मावली का जनप्रतिनिधि इतनी योजना और इतना कोष लाकर इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके। यही हमारी कार्यकर्ताओं की आज भावना है। 9 मई की घोषणा खड़गे साहब को, राहुल जी को, सोनिया जी को और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे चौथी बार विश्वास करके टिकट दिया। उनके विश्वास पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, जनता मुझे वोट दे और जीताए, यही कहना चाहूँगा। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मैं 2 बार इलेक्शन हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा हूँ। जो भी मुझे इससे हो सकता है वो काम करने की कोशिश करता हूँ। छोटी मोटी जनता की जो मांगे होती है उनको पूरी करने की कोशिश करता हूँ और जनता का फैसला है हार जीत का। देखो, ये किसी के हाथ में नहीं है। प्राथमिकता किसे दोगे आप? प्राथमिकता जनता देगी। किसको देगी? जो प्रत्याशी होंगे उसको किसको प्राथमिकता देगी वो जनता देगी। पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य मेरा पानी का होगा। पानी पे मैं पूरा ध्यान दूंगा। पानी की बड़ी दिक्कत है मावली में और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जैसे हमारे मुखिया हैं, उन्होंने 4680 करोड़ की योजना जाखम डैम से अभी वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है, उसको मैं जल्दी कैसे प्रारूप में लाऊं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बागुलिया में मैं कहाँ से पानी ला सकूं? अभी मैं वादा कर दूं बागुलिया में भर दूंगा, नहीं, बागुलिया में कहाँ से पानी ला सकूं इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो बागुलिया डैम अपन कैसे भरे? पिछले सभी नेताओं ने, जितने भी एमएलए बने इस मावली विधानसभा क्षेत्र में, सब ने कहा मैं बागुलिया भर दूंगा, मैं बागुलिया भर दूंगा, और बाद में इलेक्शन आते नड़ जाते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, 5 साल निकाल देते हैं। ऐसा सभी नेताओं के साथ हुआ है। पर मैं चौथी बार इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ मावली की, इस बार मैं पूरा प्रयास करूँगा कैसे बागुलिया डैम को अपन भरें। और एक मेरी इच्छा है मन में कि जितने भी मावली के तालाब हैं, जैसे खेमली का तालाब हो गया, सालेरा का हो गया, जिस तरह सीपी साहब ने एक रिंग के टाइप सभी तालाबों में एक नहर के पानी डाला, वैसा मैं प्रयास करूँगा कि खेमली का तालाब भी भर जाए, सालेरा का भी भर जाए, गांसा का भी भर जाए, सिंधु का भी भर जाए, पलाना का भी भर जाए, बागुलिया भी भर जाए, खरताना डैम भी भर जाए। जितने तालाब है मावली में, छोटे से लगाकर बड़े तलई, नाले, नदी, इसको सबको एक लाइन से जोड़कर सब में पानी डालने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा पूरा लक्ष्य होगा। पहला पानी का प्रयास 2008 में भी किया आपने, जीते तब? 2008 में न तो मैंने कोई वादा किया न मैंने प्रयास किया। जो मैंने प्रयास किया वो बावली में काम करके 8 में भी दिखाया। अभी माननीय सीएम साहब आए बावली में, उन्होंने ऐतिहासिक घोषणाएँ की जो कभी होने लायक भी नहीं थी, पर एक मंच में, एक आवाज़ में सीएम साहब ने उप जिला चिकित्सालय दे दिया, नगर पालिका दे दी, 2 CSC दे दी, PG कॉलेज दे दिया, तमाम फैकल्टी दे दी। जो बावली की डिमांड थी, गांसा को तहसील दे दी, खेमली को पंचायत समिति दे दी।
जो हमने मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने हंसते हुए दिया और कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूँगा। मेरा नाम अशोक गहलोत है, मैं राजस्थान का मुखिया हूँ। अभी माननीय गहलोत साहब ने जनाधार की मुखिया के 10,000 खाते में डालने का ऐलान किया। बच्चों को शिक्षा में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जोड़ने का ऐलान किया। बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन में लैपटॉप लेने का क्या। बाढ़ आपदा और पानी की आपदा से जो भी किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए उसके 15 लाख का इंश्योरेंस किया। ऐसी कई 7 गारंटी योजनाएं अभी गहलोत साहब ने लागू की। वो धरातल पर 500 रुपये में 1 करोड़ 6 लाख लोगों को गैस की टंकी मिलेगी। गहलोत साहब ने चिरंजीवी जैसी योजना 25 लाख की इलाज की, किसानों के 2000 यूनिट तक बिल माफ, लोगों को 100 यूनिट का बिल माफ, कर्मचारियों को OPS, कई ऐसी योजनाएं गहलोत साहब ने दी है। शायद मैंने भी जीवन में नहीं देखा ऐसा काम राजस्थान में हो सकेगा, वो अशोक जी गहलोत साहब ने करके दिखाया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत के मार्फत वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और मुखिया हमारे गहलोत साहब ही रहेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और एम्पैथी बताने से नहीं होते, गरीब की सेवा करे, गरीब के दुख दर्द में खड़ा रहे, वो इंसान होता है। मैं उस बच्ची की FIR शाम को दर्ज होते ही पिछले दिन से लगातार 3 दिन में वही रहा। उसकी डेड बॉडी मिली, उसका पोस्टमार्टम करवाया, उसका अंतिम संस्कार करवाया, जब तक मैं वही रहा, क्योंकि हमारा दायित्व है। क्षेत्र में ऐसा हादसा हो गया, हम लोगों को रहना चाहिए। और 2 दिन में पुलिस प्रशासन ने मुलजिमों को पकड़ लिया। सरकार सतर्क थी, सरकार कभी ऐसा गलत काम करती नहीं है। आज ED के छापे पड़े रहे राजस्थान में और ED के लोग ही चोर निकल गए जो छापा डालने वाले। किसके ऊपर भरोसा करें? चोर तो भयंकर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अपन किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकते जब तक देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र में भ्रष्टाचार सबसे पहले खत्म होना चाहिए, ये मेरी बात है।